बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 5 अंडर वैल्यूड स्टॉक्स जो कि 52 वीक लो पे मौजूद है। तो इन 5 स्टॉक को हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट स्टॉक की जो कि अंडर वैल्यू है और 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है, दैट इज़ FFC फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी। ये जो है 52 वीक लो पे हमें मिल रहा है और इसकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो अगर आप चाहते हैं तो मैं आई बटन में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, इसके अगर हम बेसिक पॉइंट ज़रा देखें तो करंट प्राइस जो क्लोजिंग रहा है फ्राइडे को, इसका 99.44 रुपीज़ रहा है, जबकि 52 वीक लो इसका जो है वो 97.45 है। तो करंट प्राइस और 52 वीक लो में जो है तकरीबन 1.5-2 रुपये का डिफरेंस है। तो आप इसको 52 वीक लो पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक है हमारा FFC जो कि 52 वीक लो पे आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप एक्यूमुलेशन करते हैं तो आने वाले वक्तों में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। और कंपनी भी जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है। ये हमने अपने स्क्रिप्ट एनालिसिस में शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ज़बरदस्त है। 12.20% इसका डिविडेंड यील्ड है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जबकि इसका जो पी रेशो है वो 6.26 है। बाकी इसके फंडामेंटल जो है हमने अलग से एनालिसिस किया हुआ है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। दूसरा जो स्टॉक अंडर वैल्यू स्टॉक है दैट इज़ केपको। केपको पावर सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है, मुसलसल डिविडेंड देता रहा है। तो ये भी इस वक्त जो है 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहे हैं। फ्राइडे को 52 वीक लो को जो है इसने टच किया है। इसके अगर हम पॉइंट ज़रा अगर देखें तो करंट जो प्राइस है फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहा है वो 24.28 रहा है, जबकि इसका जो 52 वीक लो है वो 23.90 है। तो इसका मतलब है ये भी जो है अपने 52 वीक लो के बिल्कुल करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। तो पावर सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है, डिविडेंड भी देता रहता है ये मुसलसल। इस तरह अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो है 30.89% बहुत शानदार इसका डिविडेंड यील्ड है। और इस तरह अगर हम पी रेशो की बात करें तो पावर सेक्टर में इसका 3.14 इसका पी रेशो है। तो पावर सेक्टर में बेहतरीन कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी बहुत ज़बरदस्त है और इस वक्त 52 वीक लो पे आपको मिल रहा है। मुल्क की जो करंट सिचुएशन है, इकॉनमी की जो सिचुएशन है, उसकी वजह से ये आपको लो पे ट्रेड कर रहा है, लो पे आपको मिल रहा है। तो ये जो मौका है स्टॉक एक्सचेंज में वो बार बार नहीं मिलता है। तो अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन कंपनी शुमार हो सकता है। अगला कंपनी हम ज़रा देखते हैं दोस्तों। सो नंबर 3 पे जो हमारे पास स्टॉक है दैट इज़ नेशनल फूड। नेशनल फूड सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है, आप सब जानते हैं। और इस कंपनी की जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हमने अलग से वीडियो में किया हुआ है, तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन में शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस रहा है दैट इज़ 93.87 रुपीज़, जबकि इसका 52 वीक लो है वो हमारे पास आ रहे हैं 93.50। तो इसका मतलब है जो करंट प्राइस यानी फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहा है वो बिल्कुल 52 वीक लो को इसने टच किया हुआ है। और ये जो वैल्यू है नेशनल फूड का वो बार बार नहीं आता है। ये कभी कभार जो मार्केट सिनारियो है या मुल्क की कंट्री की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है, उसकी वजह से ये अभी लो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बेहतरीन कंपनी है, डिविडेंड कम देते हैं लेकिन बोनसेस ये बहुत ज़्यादा देते हैं और आपको एक कैपिटल गेन दे सकते हैं। मज़ीद जो डिटेल्स है, फंडामेंटल्स है, वो हमने अलग से नेशनल फूड का किया हुआ है एनालिसिस, उस वीडियो में आप देख सकते हैं। इस तरह अगर हम इसकी बात करें डिविडेंड यील्ड की तो 5% इसका डिविडेंड यील्ड है। चूँकि बोनसेस भी देते हैं तो डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा कम है, जबकि जो पी रेशो है जो 14.64 इसका पी रेशो है। तो ये बेसिकली फूड सेक्टर में एक बेहतरीन कंपनी है और ये भी आपको अंडर वैल्यू और 52 वीक लो पे आपको मिल रहा है। अगला स्टॉक हम ज़रा जानते हैं दोस्तों। सो दैट इज़ नंबर 4 पे हमारे पास है जनाब पाक सुजुकी मोटर। पाक सुजुकी मोटर ये भी एलसीज की वजह से मुल्क में KR की यानी रुपीस की डिप्रिसिएशन की वजह से इस वक्त अंडर वैल्यू हुआ है।
पाक सुजुकी मोटर। अदरवाइज़ इसका जो 52 वीक हाई है वो आप चेक कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करें प्राइस की, तो फ्राइडे को इसका जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो 98.99 रुपीज़ रहा है, जबकि इसका 52 वीक लो है वो 99.87 है। ये भी बिल्कुल 52 वीक लो पे आपको मिल रहा है। तो मंडे के दिन आप इसमें एक्यूमुलेशन या बाइंग कर सकते हैं। एक बेहतरीन कंपनी है ऑटो सेक्टर में, और मुल्क की जो करंट सिनारियो है, एलसीज का न खुलना और बाकी डॉलर का जो है रेट बहुत ज़्यादा होना, ये कुछ फैक्टर है जिसकी वजह से ये जो पाक सुजुकी मोटर है या ऑटोमोबाइल सेक्टर में वैल्यूज़ जो है प्राइस इनका डाउन हुआ है। तो ये बार बार नहीं होता है, ये सिचुएशन कभी कभार ही मिलते हैं, जो कि अच्छे जो इन्वेस्टर हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये भी जो है 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है फ्राइडे के हिसाब से। तो अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड देखें, तो डिविडेंड यील्ड लास्ट ईयर इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया है, जबकि पी रेशो इसका जो है नेगेटिव में है। तो इसका जो अर्निंग है वो 2 साल से नेगेटिव में है। जाहिर सी बात है, मुल्क की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, और एलसीज की वजह से भी इनकी जो सेल्स है उसमें इफेक्ट पड़ा है। तो बाकी रिसर्च आप अपना इसमें शामिल करके इसको भी देख सकते हैं। इस तरह लास्ट जो स्टॉक है हमारे पास, पांचवा जो स्टॉक है अंडर वैल्यू और 52 वीक लो पे आपको मिल रहा है, वो है जनाब बैंकिंग सेक्टर में बैंक अल हबीब लिमिटेड। बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा नाम है बैंक अल हबीब लिमिटेड। तो ये भी आपको अंडर वैल्यू और 52 वीक लो पे आपको मिल रहा है। इसकी अगर हम फ्राइडे प्राइस की बात करें, क्लोजिंग प्राइस की, तो फ्राइडे को इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 40.51 है, जबकि इसका जो 52 वीक लो है वो 40.26 है। तो इसका मतलब है फ्राइडे को इसने बिल्कुल ही जो 52 वीक लो है इसको बिल्कुल टच किया है। तो लॉन्ग टर्म में ये भी आपको एक अच्छा कैपिटल और रिटर्न दे सकता है। तो ये भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपना भी एनालिसिस इसमें शामिल करके आप इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन या बाइंग कर सकते हैं। इसके अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें, तो डिविडेंड यील्ड इसका जो है 12.66% है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है आप कह सकते हैं। और इस तरह पी रेशो की बात करें तो पी रेशो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये भी आप मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो मंडे के दिन आप इन स्टॉक को 5 स्टॉक को आप देख सकते हैं, जो कि अंडर वैल्यू है और 52 वीक रेंज पे हमें मिल रहा है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो अंडर वैल्यू स्टॉक्स से रिलेटेड, और हमने 5 जो स्टॉक्स है अंडर वैल्यू है और 52 वीक रेंज पे आपको मिल रहा है उसको हमने आपके साथ शेयर किया। बाकी स्टॉक में से कुछ का हमने अलग से फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उनका भी आप एनालिसिस जो है देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो 5 अंडर वैल्यूड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले इसी तरह की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।